जैन डेयर स्टूडेंट, न्यूमेरिकल है द पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L सस्पेंडेड फ्रॉम the roof of a vehicle which moves without friction down an inclined plane of the inclination alpha is given below। ये आपके 4 ऑप्शन हैं, इसमें से कौन सा करेक्ट है इस क्वेश्चन का वो हमें बताना है। सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास कोई एक व्हीकल है, कुछ भी हो सकता है। सपोज कर लेते हैं इस तरीके से कुछ है, ये एक व्हीकल है और इसके रूफ का मतलब इसकी छत से एक कोई पेंडुलम ऑक्सीलेट कर रहा है। ऐसे जब ये रुका हुआ है तो इस तरीके से है इस कंडीशन में, लेकिन जब ये चल रहा है इसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। जब ये चल रहा है तो हमारा जो पेंडुलम है वो पेंडुलम थोड़ा सा इंक्लाइंड हो गया और इस पोजीशन में आ गया। और ये वाला पोजीशन जब खड़ा था हमारा व्हीकल तब था, अब इस पोजीशन में आ गया ड्यू टू द मोशन ऑफ द व्हीकल। और कह रहा है कि ये अल्फा एंगल पर ये टिल्टेड है, ये कुछ इस तरीके से जब ये चलने लगेगा ना तो हमारा जो पेंडुलम है ऑटोमेटिकली पीछे की ओर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग जाएगा और पीछे की ओर ही रहेगा यहां पर, और जैसे ही रुकेगा फिर से इसी कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको कह रहा है कि फिर यहां पर अगर हम उस पेंडुलम के ऑक्सीलेशन का टाइम पीरियड पता करें तो कौन सा फार्मूला हमारा सही होगा, तो वो हमको कैलकुलेट करना है कि टाइम पीरियड का कौन सा फार्मूला एग्जैक्टली हमारा सही है। तो ये पता करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आप इस बॉडी को देख रहे हैं तो इस बॉडी का तो जो ग्रेविटी है वो तो बिल्कुल डायरेक्टेड डाउनवर्ड अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, इधर ही लगेगा। अब इसको ये जो है इसका लेंथ L है, इस L लेंथ को भी एक फोर्स लगना चाहिए। अगर ये अल्फा है तो ये अल्फा हो जाएगा, तो इसको कौन बैलेंस करेगा? तो इसको बैलेंस कौन करेगा? ये G है, इसका एक कंपोनेंट कर दो यहाँ पर तो कितना हो जाएगा G डैश और कॉस अल्फा हो जाएगा। और अगर ये mg करते, आप इसको mg करते तो ये कितना हो जाता? mg हो जाता, और ये कितना हो जाता? mg डैश कॉस अल्फा हो जाता, या mg ही कर लो, mg डैश हटा दो, mg कर लो बस। या हम ऐसे कर लें कि इधर इसका कंपोनेंट को g डैश कर लें, g डैश इक्वल टू g कॉस अल्फा हो जाएगा। और इसके परपेंडिकुलर यहां पर एक होगा, उसको क्या नाम दें? उसको नाम देंगे g और साइन अल्फा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? g साइन अल्फा हो जाएगा। या मैं इसको थोड़ा सा और बनाऊं, बहुत ज्यादा मत, यहां पर देखो, ऐसे देखो कि ये ऐसे चला जाएगा अपनी इसी पोजीशन में, तो इसी पर ऐसे ये हो जाएगा g साइन अल्फा और ये हो जाएगा g कॉस अल्फा। इस L को बैलेंस यही कर रहा है। ठीक है बेटा, अब इसके लिए अगर टाइम पीरियड का फार्मूला आप लिखते हैं ना तो 2 पाई अंडर रूट L अपान G इफेक्टिव, जिसको हम G डैश से लिख रहे हैं। G डैश क्या है? G इफेक्टिव है। क्या है? G इफेक्टिव। और G इफेक्टिव यहां पर G कॉस अल्फा के इक्वल है। क्या है? G कॉस अल्फा के इक्वल है। तो L अपान L यहां पर कैपिटल लिया गया है, L अपान कितना हो जाएगा यहां पर? G कॉस अल्फा हो जाएगा। और आप अब यहां पर जो ऑप्शन है उस ऑप्शन को देखें कौन सा ऑप्शन सही है। 2 पाई अंडर रूट L बाई G कॉस अल्फा, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आवर आंसर इज 2 पाई अंडर रूट L बाई अंडर G कॉस अल्फा।